विटामिन डेफिशिएंसी की बात करते हैं तो आज के कॉन्टेक्स्ट में दो विटामिन सबसे ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं, विटामिन डी और दूसरा विटामिन बी 12। विटामिन डी तो इसलिए बिकॉज अब ये बिल्कुल एस्टेब्लिश हो चुका कि इसका बॉडी की इम्यूनिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और विटामिन बी 12 बिकॉज ये आपके हीमोग्लोबिन लेवल को और जनरल एनर्जी लेवल को डायरेक्टली कंट्रोल करता है। और दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात कि जो वेजिटेरियंस हैं उनमें बी 12 की डेफिशिएंसी वो रैम्पेंट है। तो ये जो दोनों विटामिन हैं ये अपने आप में बहुत क्रिटिकल हैं और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में आप इसको कैसे मॉनिटर करें। तो कोविड के टाइम पे, दैट इज आई एम टॉकिंग ऑफ अगस्त 21, मैंने अपना विटामिन डी और बी 12 लेवल लैब रिपोर्ट के थ्रू मॉनिटर करना शुरू किया और उसी के रिजल्ट आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, सो दैट यू कैन ऑल्सो फॉलो द सेम मेथोडोलॉजी। तो आप देख सकते हैं ये मेरी अगस्त 21 की रिपोर्ट है और इसमें जो मेरा विटामिन डी है, दैट इज जो मॉनिटरिंग होती है 25 OH विटामिन डी टोटल, ये इसका नोमेनक्लेचर है। तो ये 8.55 नैनोग्राम पर ml आया, जबकि अगर आप देखें तो कम से कम भी और 30 से 100 नैनोग्राम पर ml ये होना चाहिए। तो ऑब्वियसली क्योंकि सन एक्सपोजर नहीं हो रहा था, प्रॉब्ली आई वॉज केयरफुल अबाउट डाइट इन एनी केस, लेकिन सन एक्सपोजर, कहीं बाहर नहीं जा पा रहे थे, कोई एक्सरसाइज नहीं हो पा रही थी, इसकी वजह से ये जो विटामिन डी का लेवल है ये कम हुआ। अब इसका जो सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन है विटामिन डी का, ये आपकी जो बॉडी की इम्यूनिटी है उसको डायरेक्टली अफेक्ट करता है। और ऑफ कोर्स मैं बात करूंगा इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में भी, सो दैट यू कैन बी वाइज। बट पॉइंट ये है कि ये कम हुआ। और अगर आप विटामिन बी 12 को देखें उस टाइम पे अगस्त 21 को, तो मेरा ये 580 pg पर ml था, जो कि नॉर्मल रेंज में है। तो दिस इज हाउ आई ट्राई टू मॉनिटर माई विटामिन डी एंड बी 12 विद द हेल्प ऑफ लेबोरेटरी रिपोर्ट। अब ये मेरी जो रिपोर्ट है ये है 13 फरवरी 2022 की, यानी कि डे फॉर यस्टरडे। अब आप देखिए इसमें मेरा जो विटामिन डी का लेवल है वो 62.98 आया, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छा लेवल है। मीन्स आई एम सफिशिएंट ऑफ विटामिन डी एज ऑन नाउ। पहले कितना था ये 8.55 नैनोग्राम पर ml। अब आप विटामिन बी 12 की तरफ आइए, जो कि पहले था 580 और अभी हो गया 465। तो मुझे ये सोचने की ज़रूरत है कि पिछली बार के कंपैरिजन में मैंने क्या क्या किया जिसकी वजह से विटामिन डी का लेवल तो बिल्कुल मेरा अच्छा हो गया, नॉर्मल हो गया, और अब मैं किसी भी इन्फेक्शन को कोप अप करने के लिए अच्छी तरह मेरी इम्यूनिटी है। लेकिन अब मैं आता हूं कि मैंने पिछली बार से और इस बार से क्या किया जिसकी वजह से मेरा विटामिन डी का लेवल वो नॉर्मल हो गया, जो बहुत क्रिटिकल था और मैं वरीड था। मैंने हर एक संडे को 60,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन D3 के जो सैचेट आते हैं वो लिए। और मैंने किसके साथ लिए? आइदर विद फैटी मिल्क और विद फैटी कर्ड, एज सिंपल एज दैट, क्योंकि आप इसको पानी के साथ नहीं ले सकते, ये पानी में डिजोल्व नहीं होता। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि विटामिन बी 12 पहले से कम क्यों हुआ, ये ऑब्वियसली मुझे फिर एक बार को अपने हेल्थ एडवाइजर को कंसल्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या आपको अपना विटामिन डी लेवल रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। आपको कम से कम 6 महीने में एक बार विटामिन डी का लेवल आपको चेक करना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने आप को ऑब्जर्व या मॉनिटर करना चाहिए इन सिम्टम्स के लिए। आप बार बार कहीं बीमार तो नहीं पड़ रहे, खांसी जुकाम, आपको थकावट तो नहीं है, डाइजेस्टिव इश्यूज तो नहीं है, और इम्यून इम्पेयरमेंट। अब जैसे एक्चुअली एक साइंटिफिक रिपोर्ट आई जिसमें क्लियर उन्होंने मेंशन किया कि जिन लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है उनको बार बार कोविड का इन्फेक्शन हुआ। मतलब ये रिपोर्ट्स भी हैं और ये डॉक्टर्स की ऑब्जर्वेशन भी हैं। इसके अलावा आपका मूड स्विंग्स, हाई ब्लड प्रेशर, ड्राई स्किन, जॉइंट पेन,
एक्सेसिव स्वेटिंग या फिर ओवरवेट, ये सारे सिम्टम्स यूजुअली ऑब्जर्व होते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी में। तो अगर आप देखें, आप अपने आप को ऑब्जर्व भी करें और उसके अलावा आप हर 6 महीने पे एक बार मॉनिटर भी करें, और अगर डेफिशिएंसी आती है तो अपना सन एक्सपोजर बढ़ाएं, और या फिर ऑफ कोर्स इन एडिशन टू दैट यू कैन डू 60,000 इंटरनेशनल यूनिट एवरी संडे। दिस इज व्हाट आई डिड एंड इट वर्कड। तो अगर इसने मेरे लिए काम किया है तो ऑब्वियसली फिर ये आपके लिए भी काम करेगा। इंपॉर्टेंट विटामिन मैं समझता हूँ B12 है, और इसकी अगर डेफिशिएंसी हो, मैंने आपको अपनी पहली रिपोर्ट दिखाई, दूसरी रिपोर्ट दिखाई, दूसरी रिपोर्ट में मेरा जो B12 है पहले के कंपैरिजन में कम हो गया, तो obviously though it is within the normal range, so I really don't have to worry, but even then I have to monitor myself for all these symptoms, टायर्डनेस एंड वीकनेस, क्योंकि B12 हीमोग्लोबिन की परसेंटेज को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टिंगलिंग इन हैंड्स एंड फीट, पेल येलो स्किन, ऑल दोज पॉइंट्स यू कैन हैव ए लुक, बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और हो जाता है, वो हो जाता है इरिटेबिलिटी का और प्रॉब्लम्स विद मेमोरी। बात करेंगे कि सप्लीमेंट लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। मैंने आपको सीधा स्ट्रेट वे दिखाया कि मेरी पिछली वाली रिपोर्ट क्या कहती है और ये वाली रिपोर्ट क्या कहती है। तो ऑब्वियसली आपको विटामिन डी के तो बारे में मैं 100% रिकमेंड करूंगा, और B12 के बारे में भी रिकमेंड करूंगा। हालांकि विटामिन B12 की मेरे को लेने की जरूरत नहीं पड़ी, बट विटामिन डी के सप्लीमेंट मैंने लिया, और आपने देखा कि मेरा विटामिन डी का लेवल वो नॉर्मल रेंज में आ गया। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।